बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? अभी तक तुम सोए नहीं? तुम क्यों रो रहे हो? जल्दी बताओ, क्या हुआ? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे कोई कहानी सुना दो। प्लीज मुझे कोई कहानी सुना दो। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे कहानी नहीं आती। तुम्हारे पापा तुम्हें राजा और मकड़ी की कहानी सुनाएंगे। ध्यान से सुनना। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। एक राजा दूसरे राजा पर भारी पड़ने लगा। दुश्मनों की विशाल सेना ने दूसरे राजा की सेना को हरा दिया, क्योंकि उसके पास सेना बहुत कम थी। आखिरकार मजबूर होके उस सेना के राजा को मैदान छोड़ के जान बचाकर भागना पड़ा। पराजित राजा अपनी जान बचाने के लिए नज़दीक के एक जंगल में जा छुपा। विजयी राजा अभी भी उसका पीछा कर रहा था और उसके सिपाही पराजित राजा को ढूंढ रहे थे। वो राजा कुछ दिनों तक उस जंगल में ही रहा। उसे लग रहा था शत्रु अभी उसे ढूंढ रहे होंगे। एक सुबह वो पराजित राजा जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मकड़ी पे पड़ी। वो छोटी सी मकड़ी एक पेड़ की छत पे जाला बनाने की कोशिश कर रही थी, परंतु जाला बुनते बुनते जाले का एक धागा टूट जाता और वो मकड़ी नीचे गिर पड़ती। परंतु वो मकड़ी फिर छत पर चली जाती और फिर जाला बुनने लग जाती। जाला फिर टूट जाता। ऐसा कई बार होता रहा, परंतु मकड़ी ने हार नहीं मानी। वो जाला बुनने में लगी रही। वो बार बार कोशिश करती रही। आखिरकार मकड़ी जाला बुनने में सफल हो गई। उससे एक अपना पूरा जाला तैयार कर लिया। राजा भी इस घटना को लगातार देख रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, एक छोटी सी मकड़ी जाला बुनने में असफल होती रही, परंतु उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो लगातार जाला बुनने में लगी रही। मैं तो फिर भी एक राजा हूँ, इसलिए इससे बड़ा हूँ। मैंने प्रयास करना कैसे छोड़ दिया? मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। उसने दुश्मनों के हाथों अपनी हार का बदला लेने का निश्चय किया। आखिरकार राजा जंगल से बाहर निकला और उसने फिर से सेना को तैयार करना शुरू किया। उसने अपने राज्य के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें युद्ध की कला सिखलाई। कुछ महीनों के बाद अब उस राजा के पास एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई थी। उसने पूरी ताकत के साथ शत्रुओं पर हमला कर दिया। उस राजा की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी और आखिरकार उनकी युद्ध में जीत हुई। अब उस राजा को उसका राज्य वापिस मिल गया। राजा उस जीत के बाद मकड़ी वाली घटना को कभी नहीं भूल पाया, जिससे उसे एक सबक मिला था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।